जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समान अध्ययन से संबंधित दोस्तों जीएस के जो 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, आपके 25 प्रश्न पूछे जाने किन एग्जाम में दोस्तों? एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल एंड जीडी हुआ दोस्तों। बेहद ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों होगा कौन सा? आज का पार्ट है यह प्रैक्टिस सेट का दोस्तों। आज का 13वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर 12 अपलोडेड है चैनल पर, उसे जरूर जाइए सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए किस मित्र का कितना सही हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जीएस के 25 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ थी? या कह सकते हैं दोस्तों इस प्रकार, सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रतिष्ठान है, या विदिशा है, पाटलिपुत्र, वंजी। क्या है दोस्तों? वंजी। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस मित्र का जिस मित्र को इसका राइट आंसर पता हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी प्रतिष्ठान इसका राइट आंसर है। सातवाहन वंश की राजधानी यही थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जिस मित्र का जितना सही हो रहा है, टॉप 25 प्रश्न में से टॉप 25 प्रश्न हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने हैं, किस मित्र का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर सभी मित्र बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है ये आपके सामने दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों एज एड एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में, यानी 13वें प्रैक्टिस सेट में। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी सेगमेंट से रिलेटेड है। किससे? पॉलिटी, संविधान से। और ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड है, तो इसे जरूर आप लोग लगाइएगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी, शोषण के खिलाफ अधिकार है। कौन सा? इसका राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन है। तो आइए आप देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या आपका बेसाल्ट। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका आपका बलुआ पत्थर। बी इज द राइट आंसर है, बलुआ पत्थर। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसका राइट आंसर देखकर। इसका राइट आंसर है बी, बलुआ पत्थर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये आपके सामने। क्वेश्चन है ये आपके सामने। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में डाला गया है? तो मौलिक अधिकार को डाला गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, एंड अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका है अगला ऑप्शन निर्देशक सिद्धांत है, एंड अगला है आपका क्या है? अगला आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इनमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, सी आपका राइट आंसर निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ये राइट आंसर है दोस्तों। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। एसएससी आपका एमटीएस एग्जाम हुआ एंड आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुए, और जीडी के एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 क्वेश्चन में आप सभी मित्रों का कौन सा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और लास्ट प्रश्न यानी 25वां प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा। आप लोग उसका आंसर जरूर बताइएगा, मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नारायण गुरु हैं, पंडिता रमाबाई, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर है सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था? यह प्रश्न बार बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे क्या है दोस्तों। डाट यहाँ पे भरा जाए, यहीं पे भरना है आपको। अनुसूचित जाति परिवार है, अनुसूचित जनजाति परिवार है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। न तो एक न ही दो सेकेंड, यानी फर्स्ट और दोनों सेकेंड दोनों, केवल एक, केवल दो, केवल एक। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे क्या हैं दोस्तों। तो इसमें छठवें का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसमें दोनों हो जाएगा, एक और दो, यानी बी इज द राइट आंसर है इसमें। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज एड एग्जाम में बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें और वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा दोस्तों, और बीच में स्किप ना करें वीडियो को। तो प्रैक्टिस सेट देना बेहद ही अनिवार्य होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में सभी मित्र, और चैनल से, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी एग्जाम हुआ, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, एंड आपका आरओआर की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम के बाद। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा या और पारगम्यता को निर्धारित करता है। इन चारों ऑप्शन में कौन निर्धारित करता है दोस्तों। जनक शैली है, समय है, उच्चावच है, जलवायु है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों ए, जनक शैल। जनक शैल है, यहाँ पे शैली लिखा गया, गलत है दोस्तों, जनक शैल है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। जो कोशिका है केंद्रक में मौजूद होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ये बायोलॉजी सेगमेंट से प्रश्न है। ठीक है, आइए लोग आगे इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ये आपके सामने, ऑप्शन है आपका कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र, गुणसूत्र और जीन द्रव्य और गुणसूत्र, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य। तो इनमें से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र। ए इज द राइट आंसर है। किसके क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है आपका ए, कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे दो बार हो गया है, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, केवल यह देखेंगे किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, असम से संबंधित है। देखिए आपके दोस्तों नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चीज़ को भी समझते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके यूपी स्पेशल में कवर हो जाएंगे, यूपी स्पेशल से। तो आप लोग भी जरूर देखिए, यूपी स्पेशल का ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी चीज़ों को आप लोग कवर कर सकते हैं जाकर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये भी प्रश्न देखिए, प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं अपकमिंग आगामी एग्जाम में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसमें है आप लोग भी बताते रहिए, जिसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता हो तो वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपका ही बेनिफिट होगा दोस्तों, और अदर मित्र को भी बेनिफिट होगा। तो भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तो बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बिहार, डी इज द राइट आंसर है, 10 का राइट आंसर डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मांडू उत्सव। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। झारखंड है, कर्नाटक है, बिहार है, गोवा है। तो राइट आंसर दोस्तों 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा, डी इज द राइट आंसर है। मांडू उत्सव गोवा इससे संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बेस्सी पुरस्कार। बेस्सी पुरस्कार यानी बेस्सी अवार्ड किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं, तो इससे भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको नहीं आएंगे उस समय एग्जाम में, और लेकिन 25 प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों, कोशिश मान के चलिएगा 18 से 22-23 प्रश्न के बीच में आप लोग रहिएगा। इतना चीज़ों को, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 18 से 22-23 के बीच में रहिएगा, 18 से 22, 20, 21 इनके बीच में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। जर्मनी है, नॉर्वे है, एंड अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। 12वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बेसिक पुरस्कार। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, किससे संबंधित है, ये है आपका यूएसए से, यानी अमेरिका से। डी इज द राइट आंसर है, यूएसए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, एस बालाचंद डाट वादन के लिए प्रसिद्ध है, सितार, वीणा, वायलिन, बांसुरी। तो किससे लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो राइट आंसर है आपका क्या है, सितार। ए इज द राइट आंसर है 13वें का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक, ये भी पुस्तक से प्रश्न पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज एड दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं एसएससी एग्जाम में। गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, विक्रम सेठ, पंकज मिश्र, किरण देसाई एंड अरुंधति राय। तो राइट आंसर क्या होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है अरुंधति राय। डी इज द राइट आंसर है। गार्ड ऑफ दोस्तों, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है किसकी, अरुंधति राय की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों आप सभी में तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 25वां प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है, या द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहते हैं। केवल एक सही है, न तो एक न ही दोनों, एक दो दोनों सही है, या केवल दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा 15वें का राइट आंसर दोस्तों केवल दो सही है, यानी डी इज द राइट आंसर है, सेकेंड वाला सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 16वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक से डाट संबंधित है, इसे स्टार कर लीजिए आप सभी मित्र। विनिर्माण तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है, विनिर्माण, कृषि और संबंधित क्षेत्र, या बिजली और कोयला। एंड अगला ऑप्शन है दोस्तों परिवहन, संचार और व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका परिवहन, संचार और व्यवहार सेवाएं। डी इज द राइट आंसर है, यहाँ पे डी राइट आंसर है 16वें का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है, इसे भी स्टार कर लीजिए। ये आपका बायोलॉजी से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेगमेंट का, कि बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, तीनों सेगमेंट मिला के। आपका साइंस हो, साइंस से प्रश्न आते हैं। जो फिजिक्स है आपका दोस्तों हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों में ज़्यादा फिजिक्स आपका बायोलॉजी से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। कवक यानी फंगल रोग है, वंशानुगत हेरिडेटरी रोग है, या विषाणु जनित वायरस रोग है, या जीवाणु बैक्टीरियल रोग है। कौन सी छोटी माता, जिसे हम इंग्लिश नेम है चिकन पॉक्स। तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका विषाणु जनित वायरल रोग है। कौन सा, विषाणु जनित, सी इज द राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसका राइट आंसर, आइए इसका देखते हैं अगले क्वेश्चन का। इसका अगला क्वेश्चन है, नील 18वां, नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था, इसे भी स्टार कर लीजिए, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह की अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 18वें का राइट आंसर है ए, यानी चंपारण सत्याग्रह। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न एसएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, 25% जो एग्जाम में पूछे जाने एसएससी एग्जाम, एमटीएस एंड सीएचएसएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में दोस्तों मेरे द्वारा सभी चीज़ें क्लियर कराई जा रही है। यह आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग भी आंसर शीट लेके बैठे रहिए दोस्तों। जब क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, कुछ 10 से 15 सेकंड बाद इसका आंसर बताया जा रहा है, तो आप लोग पहले से आप लोग आंसर लगा लिया करिए। जो आंसर मेरे द्वारा बताया जा रहा है उस पर आप लोग चेक कर लिया करिए, ताकि जिससे जितने भी प्रश्न आप सभी मित्रों का सही हो रहा है, तो कमेंट में उसे दोस्तों कमेंट में आप लोग उसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। बताएंगे तो जो चीज़ें होंगी दोस्तों
उसे सही किया जाएगा, ताकि आप लोग को कितना ज़्यादा सही हो रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट आप ही लोगों का है। बार बार प्रैक्टिस सेट करते रहिए और बार बार चीज़ को आप लोग अपनी थ्योरी यानी सिलेबस को दोहराते रहिए, ठीक है। और जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रश्न जो होगा 25वां प्रश्न, और आप सभी मित्रों के लिए होगा, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। और ये मत देखिएगा कि हमारा कम सही हो रहा है तो हम कमेंट ना करें, कमेंट करिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। उसी के हिसाब से सभी चीज़ें तैयारी कराई जाएंगी जो प्रश्न एज एसएससी के एग्जाम में बन सके, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका अगला, ये सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था? या इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? तो मलिक काफूर था, उलुग खां था, जौना खां, नसीरुद्दीन शाह। इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, मलिक काफूर है कि उलुग खां है, जौना खां, नसीरुद्दीन शाह। तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मलिक काफूर, ए इज द राइट आंसर है 19वें का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? स्टार कर लीजिए। 20वां प्रश्न है, क्योंकि हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है दोस्तों, किसी प्रश्न के आगे फर्स्ट लगता है तो ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विराट कोहली, एम एस धोनी, मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका तो डी यानी कपिल देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ये भी प्रश्न रिपीटेड है लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट कर लीजिए इसे। तो जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बैंटिंग। तो उन चार ऑप्शन में राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका सर विलियम जोन्स राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, इस 21 प्रश्न के बाद से यानी 21वें प्रश्न के बाद जितने भी प्रश्न हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? इसे आप लोग स्टार कर लीजिए बिना कहे दोस्तों। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, लाहौर में की थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। 25वां प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है, तो बिल्कुल सीरीज खत्म होने से आप लोग जाइएगा मत तुरंत। 25वां प्रश्न आपको आंसर उसका देना है कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो स्टार कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि एक प्रश्न में दोस्तों आपका चार प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात, बियर नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रताप, कांची नदी। इनमें आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। ये इसका गलत आंसर है, बल्कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई बाग भीड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। ये दोनों प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये भी प्रश्न सेम एज ए 23वां प्रश्न के अकॉर्डिंग है। विटामिन ए संतरे से है, विटामिन सी नींबू से, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन बी धान का चोकर। तो इसका भी राइट आंसर आप मित्र बता सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन सी सभी जानते हैं नींबू से है, विटामिन डी कार्ड मछली तेल ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी सही है, राइट आंसर है। विटामिन डी आपका धान का चोकर से है, लेकिन जो विटामिन ए संतरे से ये गलत है, ए इज द राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आइए उसे आप सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा जाएगा, उसका राइट आंसर आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या है आइए समझते हैं। देखिए 25वां प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। 25वां प्रश्न 25वां प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रश्न बार बार पूछा भी गया है। पन्ना बाग रिजर्व है कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ए ऑप्शन है आपका झारखंड में दोस्तों, झारखंड में ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है दोस्तों आपका, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, ठीक है उत्तराखंड। एंड सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन है गुजरात। एंड डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश एमपी। तो आप लोग चार ऑप्शन है दोस्तों, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात
मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। पन्ना बाघ रिजर्व है, इन चार ऑप्शन में राइट आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को इसी प्रकार प्रैक्टिस से चल रहा है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।